क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ फिल्में रिलीज के समय फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन सालों बाद वही फिल्में छप्पर फाड़ कमाई करने लगती हैं? जी हाँ, ऐसी ही एक फिल्म है सनम तेरी कसम, जो 9 साल पहले रिलीज हुई थी और उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। लेकिन आज ये फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है और इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बहुत ही खास है, जिसे बनते हुए आप भी देख सकते हैं। फिल्म के इस गाने में एक शॉट है जहां इंदर पर्दा हटाता है और उसके पीछे एक टीवी दिखाई देता है। इस टीवी में शरू की बहन की शादी का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर वह इमोशनल हो जाती है। यह सीन दर्शकों के दिल को छू जाता है। इस सीन को शूट करने के लिए सेट पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया था। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में VFX के जरिए टीवी का दृश्य जोड़ा गया। ये तकनीक फिल्म को और भी रियलिस्टिक बना देती है। सनम तेरी कसम एक ऐसी फिल्म है जो अपने संगीत, इमोशनल सीन्स और बेहतरीन एक्टिंग के लिए आज भी याद की जाती है। यह फिल्म साबित करती है कि कभी-कभी फिल्में समय के साथ अपनी पहचान बना लेती हैं, भले ही शुरुआत में उन्हें सफलता न मिली हो। फिल्म की अभिनेत्री जब इन टीवी स्क्रीन्स को देखती है तो वह इमोशनल हो जाती है। इस सीक्वेंस को शूट करने के लिए डायरेक्टर ने वही ग्रीन स्क्रीन तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि डमी VFX वाली टीवीज पर यह सीन फिल्माया गया है। यह तकनीक फिल्म को और भी रियलिस्टिक बनाने में मदद करती है। फिल्म सनम तेरी कसम की शूटिंग कई अलग-अलग लोकेशंस पर हुई थी, जैसे दिल्ली, मुंबई फिल्म सिटी और उसके आसपास के इलाके। इसके अलावा कैपटाउन की स्टार लाइब्रेरी में भी फिल्म के कुछ हिस्से फिल्माए गए थे। लेकिन फिल्म का जो सबसे खास सॉन्ग सीक्वेंस है, वह मुंबई के कोरेगांव फिल्म सिटी में शूट किया गया था। इसके लिए एक खास सेट तैयार किया गया था, जिसे बहुत ही डिटेल के साथ डिजाइन किया गया था। यह सेट फिल्म के मूड और इमोशन को पूरी तरह से कैप्चर करता है। फिल्म की यह विविधता और रियलिस्टिक लोकेशंस इसे दर्शकों के लिए और भी खास बनाती है। सनम तेरी कसम ने न केवल अपने संगीत और स्टोरी लाइन से, बल्कि अपनी शूटिंग लोकेशंस और तकनीक के जरिए भी लोगों का दिल जीत लिया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस सेट को बनाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर साइकत बॉस का काम हमें देखने को मिला, जो काबिले तारीफ था। उन्होंने सेट को इतना रियलिस्टिक बनाया कि वह असली जैसा लगता था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने लोकेशन को एक खंडहर का लुक देने के लिए काफी मेहनत की। दीवारों पर लेटेक्स स्प्रे से जाले बनाए गए और फ्लोर को मैसी, गंदा दिखाने के लिए कुछ खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया। साथ ही धूल मिट्टी से भरे इस कमरे को सॉन्ग के दृश्य में दिखाने के लिए एक खास तरह के पाउडर का उपयोग किया गया था। इस पाउडर की खासियत यह थी कि शूटिंग के दौरान फैन चलने पर भी धूल हवा में नहीं उड़ती थी, जिससे दृश्य और भी प्रभावशाली बन गया। इस तरह की डिटेल्स और टेक्निक्स ने फिल्म के सेट को बेहद रियलिस्टिक और विजुअली अपीलिंग बना दिया। यह सब प्रोडक्शन टीम की मेहनत और क्रिएटिविटी का नतीजा था। साइकत बॉस और उनकी टीम ने जो काम किया वह वाकई सराहनीय है। इस सॉन्ग में आपको कमल की बेहतरीन कोरियोग्राफी देखने को मिलेगी, जहां एक सीन में हर्षवर्धन राणे यानी इंदर अपने हाथों से हीरोइन को खींचकर हग करते हैं। यह रोमांटिक सीन दर्शकों के दिल को छू जाता है, लेकिन इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए हर्षवर्धन ने काफी मेहनत की। उन्होंने इस सीन को शूट करने से पहले असिस्टेंट कोरियोग्राफर के साथ कई बार प्रैक्टिस की, ताकि फाइनल शूट के दौरान वह पूरी परफेक्शन के साथ इस सीन को पेश कर सके। वहीं इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन भी नजर आती है। उन्होंने डायरेक्टर और कोरियोग्राफर को सजेस्ट किया था कि वह इन कार्टून्स और छोटी रेलगाड़ी को भी सीन में शामिल करें, ताकि दर्शकों को एक रियल फील मिल सके और वह महसूस कर सके कि किरदार सच में प्यार में है। एक्ट्रेस का मानना था कि जब कोई प्यार में होता है तो वह ऐसी ही छोटी छोटी चीजों की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि अगर वह प्यार में होती तो वह भी यही एक्सपेक्ट करती कि उनका बॉयफ्रेंड ऐसी रोमांटिक चीजें करे। वहीं इस टाइटल ट्रैक सॉन्ग को पलक मुच्छल और अंकित तिवारी ने गाया है। उस वक्त यानी 2016 में वे दोनों न्यूकमर सिंगर थे। हालांकि फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके गानों ने वाकई में टहलका मचा दिया था। इस सॉन्ग ने लोगों के दिलों पर खासा असर छोड़ा और यह लंबे समय तक चार्ट्स पर छाया रहा। पलक और अंकित की आवाज ने इस सॉन्ग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, जिसने इसे यादगार बना दिया। भले ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम न मचाई हो, लेकिन इसके गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं।
इस मूवी का एक सॉन्ग था, तू खींच मेरी फोटो, जो एक समय पर खूब वायरल हुआ था। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस सॉन्ग को फिल्म सिटी में खड़ी BFX वाली रेलगाड़ी के बजाय एक असली रेलवे ट्रैक पर शूट किया गया था। ये सीन इतना रियलिस्टिक था कि इसे देखते हुए आपको डर भी लग सकता है। और रेलवे ट्रैक रियल रेलवे ट्रैक था, जहाँ असली की ट्रेन आती थी और असली की ट्रेन पीछे से आ रही होती थी और उसमें उसके आगे से खींचता था। तो आप लोग बिल्कुल घर पे ट्राई मत करें। इसकी शूटिंग मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर हुई थी, जिसने इसे और भी ऑथेंटिक बना दिया। चूंकि यह एक पब्लिक प्लेस पर शूट हो रहा था, इसलिए रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। आप यहाँ लोकेशन पर शूटिंग होते हुए देख सकते हैं कि कैसे पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पूरी मेहनत की। जब ये सीन शूट हो रहा था तो वहाँ खड़े लोगों के भी पसीने छूट रहे थे, क्योंकि डायरेक्टर बेहद क्लोज शॉट्स ले रहा था। ये सीन इतना इंटेंस था कि इसे देखकर लोगों को लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। इस सीन में आप देख सकते हैं कि एक रियल चलती हुई ट्रेन पर लोग कुछ इस तरह से लटके हुए हैं। वहीं हीरोइन ट्रेन के डिब्बे के बेहद करीब लेटी हुई है और फिर कैमरे की तरफ एक्सप्रेशन देती है। यह सीन न केवल दर्शकों को हैरान कर देता है, बल्कि उन्हें एड्रेनालाइन रश भी महसूस कराता है। इस तरह की डिटेल्स और रिस्क लेने की हिम्मत ने इस सीन को यादगार बना दिया। सरू और इंदर के किरदारों ने इस फिल्म को इतना खास बना दिया है कि ऐसा लगता है जैसे यह फिल्म खास तौर पर उन्हीं के लिए लिखी गई थी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यह किरदार और उनकी परफॉर्मेंस ने फिल्म को एक नया लेवल दिया, जिससे दर्शकों को लगा कि यह रोल उनके लिए ही बने हैं। हर्षवर्धन राणे, जो फिल्म में लीड एक्टर यानी इंद्र का किरदार निभा रहे हैं, उनके स्ट्रगल की एक अलग ही कहानी है। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी से ताल्लुक रखने वाले हर्षवर्धन ने महज 16 साल की उम्र में ही अपना सब कुछ छोड़ दिया और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए दिल्ली चले आए। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष किया और कड़ी मेहनत की। उनकी यह जर्नी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे एक छोटे शहर का लड़का अपने टैलेंट और हौसले के दम पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बना सकता है। हर्षवर्धन ने इंदर के किरदार को जिस तरह से पर्दे पर उतारा, वह वाकई काबिले तारीफ है। उनकी एक्टिंग ने इस किरदार को जान डाल दी और दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। उनके संघर्ष और मेहनत का नतीजा यह फिल्म है, जो उनकी क्षमताओं को साबित करती है। जब दिल्ली में काम नहीं बना तो हर्षवर्धन राणे मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने साइबर कैफे और DVD की दुकान पर काम किया, लेकिन उनका स्ट्रगल जारी रहा। आखिरकार साल 2008 में उन्हें सीरियल लेफ्ट राइट लेफ्ट में एक रोल मिला, लेकिन बॉलीवुड का सपना अभी भी उनसे दूर था। 2010 से 2015 तक उन्होंने 12 से 13 तेलुगु फिल्मों में लगातार काम किया। हालांकि उनका सपना बॉलीवुड में काम करना था, इसलिए वह लगातार हिंदी फिल्मों के लिए ऑडिशन देते रहे। साल 2016 में हर्षवर्धन को उनकी पहली हिंदी फिल्म सनम तेरी कसम में काम करने का मौका मिला। उन्होंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और लकीली उन्हें फाइनल भी कर लिया गया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सनी देओल ने फिल्म के निर्माता दीपक मुकुट पर लगातार प्रेशर बनाया था कि वह इस फिल्म में बॉबी देओल को कास्ट करें, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। उनका कहना था कि फिल्म की स्टोरी इस तरह से लिखी गई है कि इसमें एक नए फ्रेश फेस को कास्ट करना ज्यादा सही रहेगा। इससे ऑडियंस को एक पूरी तरह से फ्रेश और नई फील मिलेगी। हर्षवर्धन राणे की यह जर्नी उनके संघर्ष और हौसले की मिसाल है। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानी और आखिरकार बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। उनकी यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब आप हमें बताइए कि क्या फिल्म में हर्षवर्धन राणे की जगह बॉबी देओल को लेना सही रहता? मेरे कहने का मतलब है, क्या आप इंदर के रोल में बॉबी देओल को देखना पसंद करते? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर्षवर्धन ने इस किरदार को जिस तरह से पर्दे पर उतारा, वह दर्शकों के दिलों में छा गया। उनकी परफॉर्मेंस ने इंदर के किरदार को जानदार बना दिया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या बॉबी देओल इस रोल को उतनी ही प्रभावशाली तरीके से निभा पाते। वहीं फिल्म के सॉन्ग तेरा चेहरा जब नजर आए के एक पार्ट की शूटिंग के बारे में बात करें तो यह सीन काफी मेहनत भरा था। इसमें एक्ट्रेस मावरा होकेन एक बाथ टब में बैठी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीन को शूट करने के लिए मावरा ने लगातार 21 घंटे तक बैठकर काम किया।
ये सीक्वेंस इतना इमोशनल और इंटेंस था कि इसे परफेक्ट बनाना बेहद जरूरी था। फिल्म मेकर्स चाहते थे कि दर्शक इस सीन को देखकर उस दर्द और इमोशन को खुद महसूस कर सकें। मावरा की मेहनत और डेडिकेशन ने इस सीन को और भी यादगार बना दिया। उनकी परफॉर्मेंस ने इस सीक्वेंस को एक नया लेवल दिया जो दर्शकों के दिलों को छू गया। इस तरह के सीन्स को शूट करना आसान नहीं होता, लेकिन टीम की मेहनत ने इसे सफल बना दिया। हर्षवर्धन राणे इस फिल्म में अपने टैटू के लिए भी काफी चर्चा में रहे। फिल्म में वह लगातार अपनी बॉडी दिखाते हैं, जिसमें उनके टैटू ने खासा ध्यान खींचा। हालांकि यह जानकर आपको हैरानी होगी कि फिल्म के लिए उन्होंने टेम्परेरी टैटू बनवाए थे। इनमें से एक टैटू उनकी उंगली पर था, जिसमें उनकी असली डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि लिखी हुई थी। यह टैटू न केवल उनके किरदार को और भी ऑथेंटिक बनाता है, बल्कि उनकी पर्सनल टच भी जोड़ता है। फिल्म में यह टैटू टेम्परेरी था, लेकिन शूटिंग के बाद हर्षवर्धन को यह इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे परमानेंट बनवा लिया। ये टैटू अब उनकी पहचान का हिस्सा बन गया है और उनके फैंस के लिए भी ये काफी खास है। इससे पता चलता है कि कैसे एक फिल्म का किरदार एक्टर की रियल लाइफ को भी प्रभावित कर सकता है। हर्षवर्धन ने इस फिल्म के लिए न केवल अपने एक्टिंग स्किल्स, बल्कि अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और टैटू के जरिए भी दर्शकों का दिल जीता। उनकी यह डेडिकेशन और कमिटमेंट ही है जो उन्हें एक बेहतरीन एक्टर बनाती है। इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स ने फिल्म को और भी यादगार बना दिया।